उपराजधानी दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शान से दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडा फहराया और परेड की सलामी लिए एवं झांकी भी निकाली गई। मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर जनता से कहा कि प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का ये दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीदे आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन महान विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पुनर्तः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां न तो आर्थिक विषमता हो और न सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं मूल्यों में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी प्रतिबिंबित होती है। हमारा संविधान देश के अलग अलग हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और अलग अलग धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की पहचान को स्थापित किया। राज्य के लोगों से किए अपने वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वर्ष 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 0-3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं सफलतापूर्वक पहुंची है। इस वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं स्वयं सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों की समस्याओं, उनकी तकलीफों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हमारी समृद्ध परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली संपूर्ण मानव जाति को जीने की सच्ची राह दिखाता है। संवैधानिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास के राह पर आगे बढ़ना होगा। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण के लिए करे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। ये तमाम कोशिशें इन झांकियों के माध्यम से की जा रही हैं। ये तमाम झांकियां जो हमारे झांकी नजर आ रही है वह है वन प्रमंडल दुमका की झांकी और वन प्रमंडल दुमका की तहत सामने नहीं आने देना वितरण किया जाता है। इन सब का दर्शन इस छोटी सी झांकी के माध्यम से आप सबको मिलने वाला है। वन विभाग की झांकी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सभी मेले का दर्शन कराया गया है। इसका परिदृश्य आज यहाँ कराया गया है। झारखंड के अनूठे सौंदर्य का दर्शन यह मेला मयूराक्षी नदी के तट पर 1890 से आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री का आगमन, जिस क्षण की प्रतीक्षा, जिस क्षण का इंतजार, वह लम्हा कुछ ही क्षणों के पश्चात हवा में लहराता हुआ हमारा यह दिन आज का
तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। प्रकृति की गोद में बसे संथाल तेलंगाना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्र पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। झारखंड की सभी महान विभूतियों, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्तां के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प किया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक भेदभाव, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है। और इन्हीं आर्थिक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4 वर्ष पूरे मुझे राज्य की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित को उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्षों में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। उपलब्ध कराने के सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ 325 प्रस्तावित प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है तथा इनका संचालन आगामी वर्ष में प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 15 लाख का ऋण 4% का साधारण ब्याज दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।